हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज एक बार फिर कुछ पंक्तियाँ हेल्थ रिलेटेड, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लो ब्लड प्रेशर, उसके बारे में जो भी जानकारी जानती है वो आपसे शेयर करेगी। क्यों होता है लो ब्लड प्रेशर, यानी कॉजेज, सिम्टम्स माने क्या है उनके जो लक्षण, और किसी को इमीडिएट बहुत ब्लड प्रेशर लो हो तो कैसे ट्रीटमेंट करें, रेगुलर बेसिस पे किस तरह अपने आप की देखभाल करें, और फैमिली में किसी को है तो उसकी हम किस तरह हमें देखभाल करनी चाहिए। और लास्ट में बाकी जो ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं, फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, उससे रिलेटेड कुछ और जानकारी आपसे शेयर करूँगी। प्लीज़ देखते रहिए। फ्रेंड्स, लो ब्लड प्रेशर यानी जो नॉर्मल इंसान का 120/80 होता है उससे कम रहने लगे, यानी नीचे का 80 से भी कम और ऊपर का 120 से भी कम रेगुलर अगर रहने लगे तो इसे लो ब्लड प्रेशर टेंडेंसी कहते हैं, और कह सकते हैं इस व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर रहता है। ये तो हुआ लो ब्लड प्रेशर कहते किसे। अब बताऊंगी इसके सिम्टम्स क्या हैं, प्लीज़ देखते रहिए। सिम्टम्स, सबसे पहले जिन्हें लो ब्लड प्रेशर रहता है उन्हें बहुत वीकनेस लगती है, अनायास थकान महसूस होती है, और दूसरा डाउजीनेस, लगता है नींद आएगी, बहुत भारीपन लगता है सर में, स्पेशली पिछले हिस्से में बहुत भारीपन, अगर लेटते हैं तो बहुत भारी होता है। नंबर 3, चक्कर आने लगते हैं, लेकिन ये चक्कर हाई ब्लड प्रेशर से डिफरेंट होते हैं। इनमें सब चीज़ें घूमती नज़र नहीं आती, हिलती है इधर उधर, पेंडुलम की तरह, ऐसा लगता है कुछ झूम रहा है, घूम रहा है हल्का, लेकिन झुकते हैं तो लगता है तरह चक्कर आ रहे हैं, यानी लो ब्लड प्रेशर है। कई लोगों को पसीने भी आने लगते हैं, कई लोगों को बहुत अधिक थकान महसूस होती है। ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं। इन्हें अगर ऐसा किसी को भी हो तो उसे ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। घर में मशीन है तो स्वयं करें, नहीं तो डॉक्टर से सलाह लेके ज़रूर इसकी देखभाल करनी चाहिए। इस विषय में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगले कुछ मिनट मैं आपको बताऊंगी कि किन कारणों से होता है लो ब्लड प्रेशर। प्लीज़ देखते रहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण होता है न्यूट्रिशियस खाना न मिलने के कारण या न खाने के कारण। कई बार हमें पता ही नहीं होता है हमें क्या खाना क्या नहीं खाना। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, माने विटामिन, प्रोटीन, ये सब चीज़ें सब इक्वली जिस रेशियो में होनी चाहिए प्रॉपरली नहीं खाते हैं तो आदमी को लो ब्लड प्रेशर रहने लगता है। और एक कारण होता है बहुत अधिक अपनी क्षमता से अधिक काम करें और महसूस नहीं करें कि ये हमारी क्षमता कितनी है, और हम करते जाएं। एग्जॉर्शन से लो ब्लड प्रेशर होता है। तीसरा, बॉडी में खून में हीमोग्लोबिन की कमी से भी लो ब्लड प्रेशर रहने लगता है। और एक कारण है जो आजकल यंग लोगों में भी होने लग गया, वो ये है कि यंग लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, जो हो, सब में कि सभी बहुत हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण डाइटिंग करते। डाइटिंग करना बुरी बात नहीं है, मगर जैसे बहुत से लोगों को पता है कि उसमें सॉल्ट नहीं, मिनिमम सॉल्ट लेना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में कई बार वो सॉल्ट लेते ही नहीं, अवॉइड करते हैं कि सॉल्ट लेंगे तो हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा। सॉल्ट की बहुत अधिक, और हमारे शरीर को सोडियम चाहिए, तो एकदम सॉल्ट नहीं लेने के कारण या कभी कभी इतने घंटों भूखे रहते हैं। जैसा अक्सर बहुत से मैंने डाइट वाले वीडियो में कहा है कि स्टार्विंग न करें, भूखे न रहें। डाइटिंग का मतलब होता है आप अच्छा खाएं, भूखे रहना ज़रूरी नहीं। और एक बहुत लंबे अंतराल में जो लोग खाते हैं उन्हें भी लो ब्लड प्रेशर रहने लगता है। तो कह सकते हैं न्यूट्रिशन खाना न मिलना, बहुत अधिक देर भूखा रहना, नमक की कमी, बहुत नमक एकदम ही नहीं लेना, और एक पानी कम पीना। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उन्हें भी लो ब्लड प्रेशर रहने लगता है। ये कुछ सिंपल कॉजेज़ हैं जिनके कारण लो ब्लड प्रेशर होता है। चेक हमें स्वयं करना होता है कि हम इसमें से कौन सा कारण हमारे साथ है और हम उसका फिर निवारण करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि किसी को अचानक बहुत ब्लड प्रेशर फॉल कर जाए, लो हो जाए, तो इंस्टेंट क्या करना चाहिए। प्लीज़ देखते रहिए। फ्रेंड्स, हम डॉक्टर को बुलाएं
डॉक्टर आए या फ़ोन पे हमसे बताएं, उसमें भी कुछ ना कुछ समय लग ही जाता है। अगर समझ में आता है कि प्रेशर बहुत अधिक फॉल हो रहा है तो इंस्टेंट अगर उसे, जैसा मैंने कहा, नमक, अगर उसे एक हाफ चम्मच या उससे थोड़ी ज़्यादा चम्मच नमक थोड़े पानी में डाल के, एक चुटकी उसमें चीनी भी डाल सकते हैं आप, वो उसे किसी को भी अगर ऐसा है वो पिएगा तो तुरंत ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल होगा। और क्या करना चाहिए, ये हुआ नमक असर करता ही करता है, और इमीडिएटली कॉफ़ी पिला देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। कॉफ़ी में बहुत एनर्जी मिल जाती है कॉफ़ी में, और जिन्हें रेगुलर रहता है वो अगर दिन में 2 बार भी कॉफ़ी पिए कुछ दिन तो उनका ब्लड प्रेशर सही होने लगता है। और एक अगर घर में नारियल पानी है, यानी जैसे आप डाब कहते हैं हमारे यहाँ बंगाल में, उसका पानी बहुत रिलीफ देता है अगर घर, क्योंकि उसमें मैंने पहले भी एक कहा है कि बहुत कैलोरी बहुत होती है उसमें, तो अगर वीकनेस है कुछ भी है तो उसमें तुरंत आराम मिलता है। और खिलाना तो ज़रूर चाहिए, थोड़े से भी कुछ ठीक लगे तो कुछ पौष्टिक खिला देना चाहिए, तो उसे ये हुआ इंस्टेंट ट्रीटमेंट। अब अगले कुछ मिनट में आपको बताऊंगी कि जिन्हें ये टेंडेंसी रहती है वो अपने आप की केयर करें कैसे। प्लीज़ देखते रहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए जिनका रेगुलर रहता है, और लाइफस्टाइल में भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी फूडिंग हैबिट, माने खाने का जो तरीका। पहले भी जैसे कहा कि टाइमली नहीं खाने से और बहुत लंबे गैप देने से लो ब्लड प्रेशर होता है। तो जिन्हें ये टेंडेंसी है उन्हें थोड़े थोड़े अंतराल में खाएं, थोड़ा ही मगर खाएं ज़रूर, कम से कम 4 बार होना ही चाहिए दिन में, और वो भी देखें पौष्टिक हो, कुछ भी खा लिया ये नहीं। और सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, या अगर आपको फूड्स माने एलर्जी नहीं है मिल्क प्रोडक्ट से तो दूध ले लिया, या मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है या नहीं पसंद करते, बहुत डाइट कॉन्शियस है, तो आप टोफू, सोयाबीन, इन सब से जीरो ऑयल में भी बहुत सी रेसिपी बनती है। आपको मेरे चैनल में ये सब मिल जाएंगे, जो मम्मी दा ढाबा, इसमें जो प्लेलिस्ट है बहुत कुछ उस पर है रेसिपीज़, उनमें आप खोज सकते हैं डाइट से रिलेटेड सब कुछ। तो उनमें से कुछ बनाएं, लेकिन खाएं ज़रूर, अधिक गैप न दें खाने में, पौष्टिक आहार लें, बैलेंस डाइट लें। और नमक, अगर लो प्रेशर है तो आप डाइटिंग करते हैं तो प्लीज़ ये न करें कि नमक बिल्कुल नहीं खाएं, थोड़ा थोड़ा नमक जाना चाहिए। जैसे हाई ब्लड प्रेशर वालों को मना करते हैं कि मिनिमम नमक खाएं, जिनके लो रहता है उन्हें थोड़ा नमक उनके खाने में ज़रूर होना चाहिए। तो आप टाइमली खाएं, पौष्टिक खाएं, और थोड़ा नमक भी अपने इंक्लूड करें। डाब पानी पिएं अच्छी। और अगर अधिक वीकनेस लगे तो डॉक्टर की सलाह से कोई विटामिन की कैप्सूल भी लें। तो इस तरह अगर आप रेगुलर करेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, और इन सबसे ऊपर एक जो चीज़ है वो है कि आप अपनी नींद प्रॉपरली टाइमली आप सोते हैं कि नहीं, और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। हमें खुद तय करना होता है कि हमारी कितनी क्षमता है। कुछ लोग 8 घंटा काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ 18 घंटे काम कर लेते हैं। एज के साथ साथ आदमी की क्षमता काम करने की कम होने लगती है अपनी क्षमता के अनुसार, और जब भी लगे थकान महसूस हो तो ये हैबिट न करें, ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर रेस्ट करते हैं। मेरी पहले बहुत ही हैबिट थी, तो आप वहीं रुक जाएं, एक बार बैठें। एक बड़ी समस्या को निमंत्रण देने से अच्छा है कि हम उस काम को वहीं रोकें, कुछ देर रेस्ट लें, फिर काम करें, और अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, पैनिक कभी भी नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली भी अगर किसी का बहुत ब्लड प्रेशर फॉल करता है, पैनिक होने से कुछ नहीं होता, पैनिक होने से उल्टी समस्या बढ़ सकती है। और एक इंक्लूड कीजिए अपने डेली लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई फिज़िकल एक्टिविटी, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे आप योगा करें, आपको अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम वॉकिंग ज़रूर करें। फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर में जैसे मैंने कहा था वॉकिंग उनके लिए मस्ट है, वैसे लो ब्लड प्रेशर वालों को भी, सबको ही वॉकिंग से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होने लगता है, दवाइयों से अधिक असर करता है ये। और लो ब्लड प्रेशर की ऐसा कोई विशेष दवाई होती भी नहीं है, और हमें हैबिट डालनी भी नहीं चाहिए।
आप इन चीज़ों का प्रयास करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से रहेंगे, तो लो ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है। अगले कुछ मिनट में आपको बताऊंगी कि ये तो हुआ खुद कैसे करें। अगर अपने परिवार में किसी को है तो उसे भी केयरिंग की ज़रूरत है, तो उसके साथ आप उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या किसी अपने को जानते हैं तो उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ देखते रहिए। फ्रेंड्स, होता क्या है, जिनके परिवार में किसी को है उन्हें तो मालूम होता है, मेरे खुद को है, कि अचानक जब ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो खुद व्यक्ति अगर नर्वस हो जाए तब तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। खुद को क्या करना चाहिए, अपने जहाँ आप सोते हैं वहाँ भी थोड़ा सा नमक और पानी हमेशा अपनी दवाई जहाँ रखते हैं या जो भी अपनी आपकी टेबल है बेडरूम के पास वहाँ रखनी चाहिए, कि अचानक ब्लड प्रेशर अगर गिर रहा है तो आप स्वयं ले सकें और नर्वस न हो। नर्वस कभी भी नहीं होना चाहिए। फिर आप बाकी जो ट्रीटमेंट करना है, कुछ खाएं या क्या कारण है, लेकिन नर्वस होने से बहुत मुश्किल होती है, आप किसी को बुला भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर किसी परिवार में किसी को हो, और बहुत से लोग तो नहीं बताना चाहते, शेयर भी नहीं करते कि मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, स्वयं ही संभालते हैं अपने आप को, मगर बहुत लोग नहीं संभाल पाते, घबरा जाते, तो जाहिर बात है घर में जो है उसे ही बोलेंगे। होता क्या है, बंदा अगर खुद कमज़ोर दिल का है या सॉफ्ट हार्टेड है तो वो उससे ज़्यादा नर्वस हो जाता है, और नर्वस होकर नॉर्मली हम क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। पहले ही कहा था ख्याल रखना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करते तो होता है नहीं, ये खाया होगा, वो खाया होगा। यानी वो अपना जो टेंशन है, नर्वस है, उसे भूल जाता है कि तेज़ तेज़ बोल रहे हैं, उसके कारण सामने वाले पे जो पेशेंट है उस पर तो उल्टा ख़राब असर हो रहा है, और पेशेंट के ऊपर डबल ख़राब असर होता है। एक तो उसकी तबीयत ख़राब है, ऊपर से इतनी अगर आवाज़ सुनेगा तो वैसे तबीयत ख़राब होगा, और उससे भी अधिक वो चिंतित हो जाएगा उस अपने के लिए जो जोर जोर से उसे बोल रहा है। उसे डर लगेगा कहीं ये बीमार ना हो जाए, नहीं तो मेरा क्या होगा, और ये मेरा प्रिय है, मेरे कारण बीमार ना हो जाए। तो दोनों को ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को आप देख रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत रखें, उस समय उन्हें न कहें। उस समय जो इमीडिएट जैसे बताया, आप उन्हें डाब पानी दें, नमक डाल के थोड़ा पानी दें, उन्हें कुछ खिलाने का प्रयास करें। आपका एक स्पर्श, 4 मीठे बोल, सब ठीक हो जाएगा। आप तो ठीक ही हो, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। अरे अभी कुछ नहीं है, अभी ठीक हो जाओगे, मैं हूँ ना। ये कुछ लाइनें, चंद लाइनें किसी को एक नया जीवन दे सकती है। और खुद को भी ये रखना चाहिए कि नहीं, अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है। मगर और कोई बीमारी हो जिससे फिर हम चल फिर न सकें, इस तरह की समस्या हो जाए, जीवन भर फिर एक बोझ लगे, उससे बेहतर है हम उस समय हिम्मत रखें, विल पावर रखें कि अरे नहीं, मैं ये दवाई लेते हूँ, नमक लेता हूँ, जो भी करता हूँ करती हूँ, और अपने आप को संभालें। और आपका कोई अपना है तो उसे संभालें। फिर आप डॉक्टर से फ़ोन में बात करके उनका प्रॉपर इलाज कराएं। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। 2 मीठे बोल किसी का जीवन बचा सकते हैं। ये होता है घर वाले और खुद पेशेंट को किस तरह हिम्मत रखनी चाहिए। अब मैं आपको कंक्लूज़न में जो बाकी 2 जो प्रॉब्लम होती हैं इसी से रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर और फ्लक्चुएशन ब्लड प्रेशर, उनके बारे में कुछ 2 मिनट कहूँगी। और साथ ही साथ कहूँगी कि नीचे उनकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ अगर और कोई टॉपिक पे भी आप चाहते हैं मैं बोलूँ तो ज़रूर बोलिएगा। और किसी को भी अगर लो ब्लड प्रेशर रहता है या तो उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगी, जो कुछ भी कहती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, जितने भी वीडियो हैं मैं नीचे लिखती भी हूँ, या तो खुद उस बीमारी से सफ़र की हूँ तो जो ट्रीटमेंट के थ्रू सिखाया गया है डॉक्टर से वो शेयर करती हूँ, या जहाँ पढ़ा है वो। लेकिन सब पे सब चीज़ अप्लीकेबल नहीं होती है। आप अपने सेहत के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करें। और किसी भी चीज़ से अगर कभी भी, हमेशा जैसा कहती हूँ, कोई चीज़ से एलर्जी हो तो वो आप स्वयं चेक करें। हाँ, मोरल जो प्रॉपर मेन चीज़ें हैं, कॉजेज़ क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, वो सब अगर आप खुद चेक करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। सो अगले कुछ मिनट में आपको कुछ 1-2 नॉर्मल बाकी वीडियोस के बारे में बोलूँगी। प्लीज़ देखते रहिए। फ्रेंड्स, हाई ब्लड प्रेशर में जितना कुछ यहाँ कहा उसका अपोजिट होता है। यानी
ओवर ईटिंग ना हो, बार बार ना खाएं, तेल का खाना ना खाएं, बहुत अधिक हैवी खाना ना खाएं, नमक अधिक ना खाएं। बहुत सी रेसिपीज़ हैं जिनमें मिनिमम ऑयल में मैं खाना बनाती हूँ, जीरो ऑयल में, टेस्टी भी। आप उन सब को फॉलो करें, वो सब खाएं। और एक बहुत बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर का, ओबेसिटी। उसके ऊपर बहुत से वीडियो डाले हैं मैंने, मोटापा का। अपना वेट चेक करें और एक एग्जॉर्शन टेंशन से बचें। और एक बात जो अक्सर डॉक्टर नहीं कहते, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपसे कहूँगी, किसी को भी अगर, और सेम विद होता है फ्लक्चुएसन इन ब्लड प्रेशर भी, वो भी अपने लाइफस्टाइल चेंज करें, सिस्टमेटिक रहें, चलें ज़रूर, नींद प्रॉपरली लें, अच्छा खाना खाएं और टेंशन से दूर रहें, टेंशन से बचें। और इन तीनों ही तरह के पेशेंट के लिए जो एक चीज़ है जो बहुत कम लोग बोलते हैं, वो कहूँगी इन सब के पीछे एक कारण होता है, वो होता है हमारा मानसिक। कि व्यक्ति अगर ये सोच लेता है, कई बार सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी उलझने रहती, अगर व्यक्ति निराश हो जाता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, या वाई विद मी, कई बार ऐसी घटनाएं जिन्हें हम सही नहीं कर सकते। अब किसी ने अपने को जैसे चला ही गया, किसी को हम याद करते हैं उसे, या फाइनेंशियली बहुत तगड़ा लॉस, या घर में अशांति, कुछ भी कारण हो सकता है। या कई जिनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, उनकी कुछ बातें, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किंतु परंतु रहता है। तो कई लोग तो इसे ईजीली लेते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग इन्हें दिल पे ले लेते हैं, वाई विद मी, और वो मान ही नहीं पाते कि उनके साथ ये हो चुका है। अगर सक्सेस नहीं मिलती मेहनत के अनुसार, कुछ भी प्रॉब्लम, फैमिली में कुछ भी, तो वो जो मान नहीं पाता, उनका दिल है कि मानता नहीं। तो सबसे पहले किसी को तीनों में से जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर ज़िंदगी की समस्या है, उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट द लाइफ द वे इट कम्स टू यू। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़िंदगी में जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लें कि या ये हो चुका है और ये हमारे साथ है, और इसे हम पलट नहीं सकते। ना हम नियति को बदल सकते, ना हम लोगों की हमारे प्रति सोच को बदल सकते, ना किसी को मजबूर कर सकते कि वो हमसे अच्छी तरह बात करे, कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते तो क्या, खुद के अंदर चेंज ला सकते हैं कि हाँ चलो ये है तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, अब इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। लेकिन घबराने से, डरने से, किसी से कहने से कुछ नहीं होता। उसका आप तोड़ खोजिए कि आप इससे कैसे बचें। क्योंकि अगर आपके जो वेल विशर हैं वो तो आपसे वैसे ही बात करेंगे नहीं, और अगर जो नहीं हैं उनके साथ अगर उन्हें ये पता चला बीमार होते हैं, तो आपकी समस्याएं और बढ़ेगी। तो बीमार ना हो, दिल पे ना लें, उन चीज़ों को लाइटली लिया कीजिए कि बोल दिया तो बोल दिया। जीभ है, जैसे कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं स्पाइनलेस, जीभ है, उसकी हड्डी तो होती नहीं है, कहीं भी फिसल जाती है, कुछ भी बोलती है। तो ईश्वर ने हमने दो कान दिए, एक से सुने, दूसरे से निकालें, और जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें। और दूसरा, खुद को भी एक बार नॉक चेक करते रहना चाहिए कि जो सामने वाले इतने बोल रहे हैं, क्या हमारी गलती है। अगर उन्हें गलती लगे तो उन्हें सुधारें। और लगता नहीं बंदे की सोच ही ऐसी हो गई है किसी भी कारण से, XYZ से, तो उसे नहीं बदलते, तो उसे ईजी लेके अपनी लाइफ, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, कितना जिएंगे नहीं पता, मगर प्रयास करें कि कम से कम हम स्वस्थ रहें, किसी पे बोझ न बने। उसके लिए अपने दिमाग में, अपने मन में को शांत रखना, खुश रहने का प्रयास करना, किसी न किसी चीज़ में खुशियाँ ढूंढ लें। जो भी आपके पुराने शौक हैं, XYZ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। 100 दरवाजे बंद हो तो एक छोटी सी खिड़की कहीं ना कहीं खुली रहती है, बस हमें तलाश करनी होती है उस खिड़की की। सो फ्रेंड्स, ईश्वर से तो यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी को भी ये सब समस्याएं हो ही नहीं, ब्लड प्रेशर की हो चाहे और भी अशांति, सब सुरक्षित रहे, सब सुखी रहें, और हंसते हंसते कट जाए रास्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टाइम, थैंक्स फॉर लिसनिंग। God bless us all. Stay safe. Do take care of yourself and your loved one.